तो हमने अपने सरसों के प्लॉट के अंदर जब पहले सिंचाई की थी ना, उस टाइम पर जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि यार पहले सिंचाई करते वक्त हमारी फसल इस तरह की होनी चाहिए। जब हम पहले सिंचाई कर रहे हैं उसके अंदर जो भी खाद उर्वरक डाल रहे हैं या फिर ऊपर से जो भी फॉलियर स्प्रे कर रहे हैं, तो उससे हमारे पौधे के अंदर इस तरह की बनावट होनी चाहिए, इस तरह से उसके अंदर ग्रोथ होनी चाहिए, वो ओवरऑल हमें दिखाई दे रही है। देखो आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर पूरे चौड़े पत्ते हैं, एकदम फुल चौड़े पत्ते हैं। दूसरा, किसी भी फसल के अंदर ज्यादा उत्पादन है तो उसके अंदर टिलरिंग ज्यादा होनी चाहिए, उसके अंदर ब्रांचेस ज्यादा होनी चाहिए, फुटान ज्यादा होना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे एक पौधे से और कितने ज्यादा फुटान है वो बन चुके हैं। अभी देखिए आप कितने ज्यादा फुटान है, और फुटान है, उस फुटान के अंदर से भी दूसरे फुटान निकल रही है, मतलब ब्रांचेज के अंदर से भी सहायक ब्रांचेज कितनी ज्यादा निकल रही है। देखिए मतलब पहले सिंचाई के अंदर जो भी हमने काम किया था, जो इससे हमने एक्सपेक्ट किया था ना, वो टोटली कामयाब हो चुका है। अब क्या काम करना है, जब हमारे लगभग अब 55 दिन की हो चुकी है, तो अब हमें इसके अंदर दूसरी सिंचाई करनी है। अब दूसरी सिंचाई के अंदर हमारे जो एक्सपेक्टेशन है, जो इससे हम चाह रहे हैं कि ये काम आगे होना चाहिए, तो देखिए जितनी भी ये ब्रांचेज निकली है ना, टोटल जितनी भी ब्रांचेज निकली पौधे के अंदर, चाहे वो ब्रांचेज इसके अंदर 20 हो, 30 हो, 50 हो, तो वो हमारी दूसरी सिंचाई और दूसरी सिंचाई में जो हम काम करेंगे उसकी बदौलत एक तो वो पूरी अपनी हाइट लेके जाए, एक फूल का अच्छे से पोलिनेशन हो, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा परागण की क्रिया हो, ताकि हमारी फसल के अंदर जो फलियां बने ना वो भी इतनी हेल्दी हो कि उसके अंदर दाने है ना वो अच्छे से भर जाएं आगे चल के। तो दोस्तों ये सभी जानकारियां आपको इस वीडियो का माध्यम से मिलने जा रही है। मैं इंद्रपाल चैनल पर पहली बार आए या जिन किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज जितनी भी जानकारियां आप लोगों को मिलेंगी वो मेरा खेती के अंदर बहुत लंबे समय का जो अनुभव है उसी के आधार पर आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट जानकारियां मिलेंगी। अब बात करते हैं दोस्तों सरसों की फसल के अंदर हमें दूसरी सिंचाई किस टाइम पर करनी चाहिए, दूसरी सिंचाई के साथ हमें कौन से खाद डालने चाहिए, ऊपर से खाद देने चाहिए या फिर नीचे से छिटकाव विधि से देने चाहिए। अगर आपकी सरसों में आपने पहले सिंचाई कर दी है और उसके बाद भी आपकी सरसों की फसल अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रही है, उसका जो तना है वो बारीक है, वो छोटा है, मोटा नहीं हो पाया। अक्सर अपन देख रहे होते हैं जिन खेतों के अंदर पानी के अंदर देरी हो जाती है या फिर ज्यादा गहरी बुआई हो जाती है, या फिर सरसों की बुआई करते वक्त जो किसान बेसल डोज में डीएपी, यूरिया, पोटास वगैरह नहीं दे पाते हैं, उन खेतों के अंदर सरसों के जो पौधे हैं ना वो बिल्कुल बारीक बारीक मरे हुए खड़े दिखाई देते हैं, और उनके अंदर जो आगे जाके जितने भी ब्रांचेज निकलेंगे जरूर, लेकिन वो पूरी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, और उनके अंदर जो आगे जाके फलियां आएंगे ना वो भी कम आएंगे। तो दोस्तों हमारा जो ये 1 एकड़ का खेत है, इसके अंदर सरसों की फसल बहुत शानदार खड़ी है, इसके ऊपर कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई, तो निश्चित तौर पर 1 एकड़ के अंदर इसमें 13 क्विंटल या इससे ऊपर सरसों का उत्पादन होने वाला है। इसमें हमने पहले सिंचाई में आप लोगों से वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि अपन पहली सिंचाई किस टाइम पर करें, पहली सिंचाई के अंदर अपन को कौन कौन से खाद उर्वरक डालने चाहिए, बात करेंगे हम हमें अपनी फसल के अंदर दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए सरसों की फसल जब आप लगाते हो वो आपकी अलग अलग मिट्टी के अनुसार आपके खेत होंगे, कहीं पे रेतीली मिट्टी होंगी, कहीं पे दोमट मिट्टी होंगी, कहीं पे भारी मिट्टी होंगी, चिकनी मिट्टी होगी। तो मिट्टी के अनुसार इसके अंदर सिंचाइयां होती है। किन्हीं खेतों के अंदर तो 3 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है, किन्हीं खेतों के अंदर 1 ही सिंचाई के अंदर सरसों पक जाती है। आपको सबसे पहले अपने खेत के अंदर जाके ये देखना होगा कि आपके खेत के अंदर अभी इस टाइम पर नमी कितनी। अगर आपसों की फसल है वो एकदम अच्छे गहरी खड़ी है, खूब तगड़ी फसल आपकी खड़ी है, तो आपको पता है ऊपर से जो सूर्य का प्रकाश है वो जमीन के अंदर नीचे तक नहीं जा पाएगा, और जो नीचे जमीन के अंदर नमी है ना वो ज्यादा दिन तक चलेगी। अगर उस टाइम पर आप अपने खेत के अंदर और एक्स्ट्रा नमी जोड़ देते हो या फिर उस टाइम पर आप अपनी फसल के अंदर सिंचाई कर देते हो, तो आपकी फसल के अंदर जो फायदा होने वाला है या आपकी फसल का जो उत्पादन बढ़ने वाला उसकी बजाय आपकी फसल के अंदर बीमारियां आ जाएंगी, आपका उत्पादन वो कम हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यही ध्यान रखना है कि हमारे खेत की जो मिट्टी है वो ऊपर से सूख चुकी है, और सूखने के बाद आपको खेत के अंदर दूसरी सिंचाई कर देनी है। अक्सर अपन देख रहे होते हैं जिन खेतों के अंदर रेतीली मिट्टी होती है, जो हल्की मिट्टी होती है, उसके अंदर अपन पहली सिंचाई कर देते हैं, तो पहली सिंचाई के लगभग 20 दिन के बाद दूसरी सिंचाई की आवश्यकता पड़ जाती है। उस टाइम पर जब फूल बन रहे हो, जैसे कि हमारे ये खेत, दूसरी सिंचाई करने के बाद अपन को NPK 13-045 या 052-34 की 1 स्प्रे जरूर कर देनी चाहिए। इसके साथ हमें बोरोन ले लेना चाहिए। बोरोन और 13-045 या 052-34 अगर अपन इस टाइम पर इसमें स्प्रे करते हैं तो इसके अंदर जो आगे जाकर
फूल से फलियां बनने की जो प्रक्रिया है ना वो शायद ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि बोरोन है ना वो पोलिनेशन के अंदर बहुत ज्यादा काम करता है। साथ ही 13-0-45 मतलब उसके अंदर 13% यूरिया होगी। अगर पौधे के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है तो उसकी पूर्ति हो जाएगी पत्तों के माध्यम से। अगर पौधे के अंदर पोटास की कमी है तो पोटास की भी पूर्ति हो जाएगी। पोटास से पौधे के अंदर इस टाइम पर सबसे ज्यादा काम करेगा। एक तो इसके अंदर आपके जब फसल निकलेगी उस टाइम पर उसकी क्वालिटी ना बहुत ही बेहतरीन होगी। साथ ही अगर मौसम से कोई भी स्ट्रेस हो जाता है, ज्यादा सर्दी पड़ जाए या फिर पाला जम जाए, तो उससे भी कहीं ना कहीं पोटास है ना पौधे को बचा लेता है। वो स्ट्रेस से पौधे को कहीं ना कहीं बाहर निकालता है। इसके अलावा अगर आप सिंचाई कर रहे हो, सिंचाई के अंदर कहीं ना कहीं आपकी देरी हो गई किसी भी कारणवश, तो भी पोटास की अगर अवेलेबिलिटी पौधों के अंदर, वो किसी भी फसल के अंदर लागू होता है, ना कि सरसों में ही, तो भी आपकी फसल है ना वो 2-4 दिन ज्यादा वो उस स्ट्रेस को झेल सकती है। तो पोटास का बहुत ही ज्यादा काम होते हैं। तो इसके अंदर आप या तो 0-52-34 या तो फॉस्फोरस और पोटास की स्प्रे कीजिए, या फिर आप 13-0-45 मतलब आप नाइट्रोजन और पोटास की स्प्रे कीजिए। उसके साथ आप बोरोन जरूर मिला लीजिए। बोरोन आपको 1 लीटर में 1 ग्राम 20% वाला मिलाना। उससे क्या होगा, इसके अंदर फूल है ना, ये फूल इस टाइम पर इसमें परागण हो रहा है, पोलिनेशन हो रहा है। एक मधुमक्खी एक फूल से दूसरे पौधे के ऊपर जा रही है। तो पोलिनेशन के अंदर बोरोन है ना वो सबसे ज्यादा सहायक होता है। और जितना अच्छा और स्वस्थ पोलिनेशन होगा, परागण होगा, उतनी ही ज्यादा इसके अंदर आगे ये ब्रांचेज है ना, उस ब्रांचेज के अंदर फलियां ज्यादा बनेंगी भैया। तो बोरोन की इंपॉर्टेंस ही इस टाइम पर जब आपकी फसल के अंदर फूल आ रहे हो, फूल से फलियां बन रही हो, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा अब बात करते हैं अपन, पहली सिंचाई भी हमने कर दी, दूसरी सिंचाई भी हमने कर दी, पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, हमारा खेत पूरी तरह से भर चुका है, एकदम कहीं पे भी तिल रखने की जगह नहीं है, एकदम शानदार फसल चल रही है। तो इस अवस्था के अंदर दोस्तों, अगर मौसम के अंदर लगातार नमी बनी हुई है, मौसम के अंदर अगर आप देख रहे हो कि यार धुंध वो लगातार, इस टाइम पर अक्सर देखा जाता है कि धुंध का बहुत ज्यादा प्रकोप होता है और धुंध की वजह से पूरा दिन है वो सूरज नहीं निकल पाता है। तो उस अवस्था के अंदर निश्चित तौर पर आपकी फसल के अंदर व्हाइट रस्ट की बीमारी आएगी ही आएगी। व्हाइट रस्ट जिसको धोड़िया बीमारी भी बोला जाता है, और जिससे पौधा है ना वो गड़ जाता है, उसकी जो तना है ना उसके ऊपर शुरुआत में अपन देखते हैं फंगस लग जाता है सफेद पाउडर टाइप का, और उससे पूरा पौधा है ना वो अपन देखते हैं कि सूख जाता है। तो उससे बचाव के लिए अपन को इस टाइम पर अगर हो सके तो आपको फंजीसाइड का स्प्रे कर देना है। फंजीसाइड के अंदर आप या तो सल्फर और टेबुकोनाजोल का कॉम्बिनेशन आता है, सरसों के अंदर दी बेस्ट है। इसके अलावा आप कार्बेंडिजम या मैनकोजेब या फिर मेटलैक्सिल मैनकोजेब इसका भी स्प्रे कर सकते हो। दोस्तों अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि यार फसल है वो ज्यादा बढ़ चुकी, इसके अंदर अपन स्प्रे करें तो कैसे करें, क्योंकि इसके अंदर तो घुस के चला भी नहीं जाएगा। भैया आपको अगर अपनी फसल का उत्पादन बढ़ाना है तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट तो आपको डालने पड़ेंगे, थोड़ी परेशानी तो आपको झेलनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये काम सभी आप इस टाइम पर दूसरी सिंचाई करते वक्त आप अपनी सरसों की फसल में कर लो। आपका निश्चित तौर पर जो उत्पादन है ना वो ज्यादा निकलेगा ही निकलेगा।